ये कौन सा एक्सरसाइज है, हम लोग का कौन सा बुक है मैथ का? आर.एस. अग्रवाल क्लास 9। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर्स, प्लस हम लोग का रैशनल नंबर, ये सब चैप्टर्स का क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच विल रुपीज 12,000 अमाउंट टू इन 2 years at compound interest? ठीक है, the rate of interest for the successive years being 10% and 11% respectively। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल क्या दिया है, 12,000 हम लोग का प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ले लेंगे, रुपीज 12,000, ये मेरा प्रिंसिपल हो। ठीक है, अब हम लोग का टाइम दिया है 2 साल, 2 years। टाइम हम लोग का 2 years दिया है, तो n इज इक्वल्स टू 2 years। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव इयर्स बीइंग 10% एंड 11%। बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो साल है उसमें उसका रेट ऑफ हम लोग रेट ऑफ परसेंट पकड़ लो 10% है, और जो दूसरा साल उसका होगा उसमें उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 11। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेट लिखेंगे ऐसे, रेट इज इक्वल टू 10% एंड 11% फॉर 2 successive years। ये लिख लिए। तो ये ऐसा लिखना एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग को, क्योंकि कॉपी में साफ सुथरा समझ आना चाहिए। टीचर के सामने हम गए, न लिखे प्रिंसिपल, न टाइम, न रेट, बस सॉल्व किए चला है, तो जहाँ 5 मार्क्स मिलना चाहिए हमको 3 मार्क्स से मिलेगा। पूरा करना होगा अच्छे से। इसे उतारने के बाद हम लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन था। अब हम लोग नॉर्मल सा बात है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जो कि होता है हम लोग पढ़ते हैं अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 12,000। ब्रैकेट खोल देते हैं, या भी नहीं खोलते, ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रखते, कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक स्टेप मिस नहीं कर रहे, ताकि तुम लोग आसानी हो एग्जाम के टाइम में। एक एक स्टेप का मार्क्स होता है इधर पे, स्टेप्स मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अब रेट इंपॉर्टेंट रेट, तो हम लोग एक सबसे पहला रेट पकड़ते हैं 10%, इसको लिख दिए, प्लस 10/100। ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन किए, है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 11/100। ये हम लोग 2 बार लिखे, n कितना था हम लोग का, 2 years, 2 बार लिखे, एक हो गया 10 और एक हो गया 11। ठीक, ये हम लोग इसको, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप, जो हो गया मेरा 12,000, ये ऐसे ही रहेगा, समझ में आ गया। ब्रैकेट ले लो फिर से। अब देखो यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे, तो मेरा हो जाएगा, एलसीएम लेके 100 नीचे, और ये हो जाएगा 100 प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज किए, फिर ये ओपन किए ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 11, और ये हो गया हम लोग का ब्रैकेट क्लोज। समझ आ गया इतना? उसके बाद एक एक स्टेप कोई मिस नहीं करेगा। उसके बाद 12,000 फिर लिखे। अब हम लोग ब्रैकेट की जगह हम लोग इंटू लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 हो गया हम लोग का 110/100, हो गया 110/100। ठीक है, इंटू फिर से, अब 100 प्लस 11 कितना हुआ, 111/100। अब हम लोग को क्या करना, कैंसिल आउट करना बस। सबसे पहले 0 को कैंसिल आउट करेंगे, एक 0 कट गया यहाँ से, फिर यहाँ से कट गया। ठीक है, ये वाला इससे चला गया,
और ये वाला इससे चला गया। नीचे देखो 1 into 1 1, कुछ नहीं, नीचे खत्म। अब जो हम लोग को बचा है ऊपर बचा है 12, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 11 और यहाँ बच गया 111। तो यहाँ पे हम लोग इंटू करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम अच्छा 12 11 से कितना होता है? 12 11 से कितना? 12 10 या 120, 12 11 या 132, 132, ठीक है। तो हो गया 132 इनटू, हम लोग को करना है 1 1 1 से 1 1 और 1 से करके देख लेते हैं। 1 2 2 1 3 3, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 5 6, ये 4 और ये 1, 14652 इम्प्लाइज हम लोग का आ गया रुपीज 1465, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। इस बार प्रिंसिपल 16,000 फॉर 1 ईयर एट 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे हम लोग को वर्ड पे ध्यान देना है, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली मतलब एक साल, इसका ईयरली मतलब हाफ, ठीक है, हाफ ईयर। तो बहुत बच्चा लोग यहाँ पे टाइम और रेट हमेशा कंफ्यूजन में रहता है लोग कि हाफ ईयरली दे दिया है, अरे टाइम को क्या करें 2 से, रेट को क्या करें 2 से, अरे रेट को कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, टाइम को डिवाइड, अरे 1 को डिवाइड कर दो 2 पे। तो ये सब कंफ्यूजन हमेशा रहता है। फिर कभी दे देगा क्वार्टरली, आने वाला वीडियो आने वाला क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे क्वार्टरली होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग हाफ ईयरली का देखते हैं, ये वाला ये एक और फॉर्मेट है सबका, देखते हैं कैसा होता है ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हम लोग जो वैल्यू दिया है, सबसे पहला काम होता है सम को सॉल्व करने का कि जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यू को उठा के डाल देना, ताकि टीचर का आपको वैल्यू को दिखाई दे पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है ऑन ₹16,000, तो मेरा 16,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया हम लोग का ₹16,000, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। टाइम देखते हैं, टाइम कितना है? 1 ईयर्स, 1 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। अब रेट अभी फिलहाल ऐसे लिखो, रेट को जो दिया है वैल्यू से लिख दो पहले 15%, हाँ 15% ये दिया। अब देखो, अब जो कि ये हाफ ईयरली है तो हम लोग का रेट और टाइम में चेंज आएगा, रेट और टाइम में चेंज आएगा। चेंज क्या होगा? रेट डिवाइडेड, सबसे पहले जो हम लोग का टाइम होता है, अच्छा है सुन लो सब कोई, सबसे पहले जो हम लोग का टाइम होता है, ठीक है, और जब भी हाफ ईयरली हो तो ये टाइम हो जाता है मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाई 2। टाइम नॉट रेट, टाइम, टाइम हो जाता है मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स। क्या हो गया? 2 हाफ ईयर्स, ऐसे लिखेंगे 2 हाफ ईयर्स। अब रेट, रेट हम लोग का 2 से हो जाता है डिवाइड। हमेशा याद रखना, हम लोग का टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो रेट होगा हमेशा वो 2 से हम लोग का डिवाइड होगा। तो हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए रेट को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। तो हम लोग अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 7.5%, 0.5%, ये मेरा आ गया, ठीक है। बस अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बस ये मेरा डाटा हो गया। अब नॉर्मल सा बात है, हम लोग को निकालना है कि अमाउंट निकालना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूला वो लगा के निकाल देंगे हम लोग अमाउंट। तो हो जाता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100
टू द पावर n। दिस इंप्लाइज प्रिंसिपल का जो डाटा है वो उतार दो यहाँ पे 16,000 ब्रैकेट 1 प्लस, अब रेट 7.5 है ना, रेट कितना है 7.5। यहाँ पे हम लोग का एक ये है, यहाँ पे हम लोग का एक, अगर बहुत ऐसा बच्चा होता है ना जिसको डेसिमल में हमेशा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि हम डेसिमल में हमेशा पॉइंट का गलती कर देता है, कोई पॉइंट आगे कर दिया पीछे कर दिया, तो इसका वजह से मार्क्स कट गया, पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो ना कि हमको फ्रैक्शन में रख के करना है, हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड किए तो मेरा 7.5 आ तो गया, लेकिन अगर हम चाहते इसको फ्रैक्शन में लिखना तो 15 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा फ्रैक्शन में कितना आएगा, 15/2 लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा, 15/2% भी लिख सकते हैं इसको, समझ गया सब कुछ। तो यहाँ पे है ना, अब देखो रेट 15/2 है, ऊपर में लिख दिए 15, ठीक है, बाई 100 तो यहाँ लिखे हम। अब ये जो 15 का 2 था वो नीचे 100 से इंटू होगा कि नहीं होगा, होगा। ये ब्रैकेट क्लोज किए, इन कितना था 1 नहीं है, 1 था क्या 2 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, समझ आ गया। अब देख सेकेंड स्टेप देखेंगे 15,000 इंप्लाइज, इसका हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 200, ठीक है, 200 लिख दिए नीचे, ठीक है। अब 200 को लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200 प्लस 50, 200 प्लस 50, सही है इतना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 implies next step 16,000 into 215 by 200 into 215 by 200। 2 बार लिखे क्योंकि टाइम 2 था, समझ आ गया, 2 बार लिखे ताकि टाइम 2 था। अब यहाँ पे हम लोग 0 को कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले, 1 2 1 2, यहाँ से 1 0 कट गया और यहाँ से 1 0 कट गया, नीचे मेरा बचा 220, देखो नीचे में भी हम ये 2 से 2 1 से 2 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20, ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया 5, एक 5 से इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, और हो गया 5 3 जा 50। तो मेरा इनटू करने को आया 2 into 215 into 43 is equals to, हम लोग का आता है 18,490, ठीक है, ये हम लोग का आता है 18,490, ये मेरा क्या आया अमाउंट आया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग पढ़े हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI is equals to अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग का अमाउंट कितना था, कहाँ पे भाई, ये अमाउंट हम लोग का आया 18,490 माइनस रुपीज, प्रिंसिपल कितना हम लोग का 16,000, इसको माइनस करेंगे अगर हम लोग, इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये इसको माइनस करके हम लोग का आएगा 2490, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। नया क्वेश्चन हम लोग का फिर से नया फॉर्मेट में एक और आता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम लोग को निकालना था प्रिंसिपल, निकालना है सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹18150 in 2 years at 10% per annum compounded annually, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है
व्हाट सम ऑफ मनी मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। अभी तक हम लोग जितना सम किए हैं उसमें हम लोग को प्रिंसिपल दिया रहता है, इसमें हम लोग को प्रिंसिपल ही निकालना है। अमाउंट दिया है, अमाउंट पहले से दे दिया, हम लोग को निकालना प्रिंसिपल है, ठीक है। और प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से क्या होता है? कम होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को कैसे करना होगा, फॉर्मेट एग्जाम के लिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी पी। प्रिंसिपल को हम लोग ले लिए पी। हम लोग को अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना दिया है? 18150, ठीक है। टाइम हम लोग को दे दिया है इज इक्वल्स टू 2 years, ठीक है। रेट हम लोग को दे दिया है इज इक्वल्स टू 10% पर annum, और ये कंपाउंडेड एनुअली है, यहाँ पे रेट और टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि जब वो हाफ ईयरली था तो वहाँ पे टाइम 2 से इनटू होता था और रेट हम लोग का 2 से डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे वैसा मत कर दियो, ठीक है ना। यहाँ पे एनुअली लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस अब हम लोग को बस कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला में बिठाना है इसको। बस अमाउंट के फॉर्मूला हम लोग को आता है, एकमात्र अमाउंट के फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n, ये हम लोग लिख दिए। अमाउंट कितना है? 18150 इज इक्वल टू, अच्छा प्रिंसिपल को हम लोग क्या लिए? p, तो p का p उतार दिए यहाँ पे, ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखो r, रेट 10% बाई 100, नॉर्मल एकदम इजी, टाइम का जगह 2 लिख दिए बस। अब देखो इसको हम लोग को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले के फॉर्म में लेके जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके p का वैल्यू निकाल सके, समझ गया तो तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 18150 बाई p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस 10 बाई 100 टू दी पावर, उसी को कोई प्रॉब्लम, p को नीचे लेकर आए, बीच में इक्वल्स टू आया, ठीक, और ये नॉर्मल ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो सब कोई हम लोग का 18150 बाई p इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100, ठीक है। यहाँ से हम लोग जीरो को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। यहाँ से ये जीरो को ये जीरो से कैंसिल किए, ये जीरो को ये जीरो से कैंसिल किए, तो ये मेरा आ जाएगा, इम्प्लाइज देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 18150 बाई p इज इक्वल टू 11 into 11 is 121 बाई 10 10 100, ये आया। अब देखो हम लोग को ये क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब हम लोग p को 121 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 18150 को 100 से करेंगे और उसके बाद हम लोग p का वैल्यू को निकालेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा p इंटू 121 इज इक्वल्स 18150 इंटू 100, ये आया, इम्प्लाइज। अब देखो सॉल्व करना है, अच्छा 121p है ना, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 18150 इंटू 100 बाई 121, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू निकलेगा ₹15,000 और ये हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं a का वैल्यू दिया हम लोग को, तो इसको काट देंगे नीचे, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, a माइनस 1 बाई a का वैल्यू। तो a का वैल्यू ऑलरेडी
तो जब ये हो सकता है 2 प्लस रूट 3, तो 1/a का वैल्यू क्या 1/2 प्लस रूट 3 नहीं हो सकता? ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/a इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3। नॉर्मल लिख लिए, मतलब इसको उठा के रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को इसका, यहाँ पे लिखो 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब ऊपर 1 से इंटू होके सेम हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई, अब नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, a स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इंप्लाइज 2 माइनस रूट 3 बाई, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 टू 4 माइनस, ठीक है, और 3 रूट 3 हो गया 3, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 बाई 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। ये मेरा वैल्यू जो है, ये देखो ये वाला जो वैल्यू आया, ये मेरा वैल्यू है a माइनस 1/a का वैल्यू, और a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग को सिंपली इसका आंसर चाहिए हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू, देखो माइनस करना है बस, a का वैल्यू सबसे पहले उठाओ यहाँ पे से 2 प्लस रूट 3। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन का माइनस तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले, और ये माइनस से ये 1/a पूरा इंटू है, तो ये पूरा को ब्रैकेट में लिखेंगे 1/a का जो वैल्यू आया है हमारा 2 माइनस, उससे इसको इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग का इसको करेंगे ब्रैकेट से निकालेंगे 2 प्लस रूट 3, अब माइनस प्लस हो गया यहाँ हमारा माइनस 2, और ये माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया रूट 3। अब ये हम लोग को सीधा सा आंसर दिख रहा है, ये प्लस रूट 2 ये माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, और ये देखो प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, तो हम लोग का हो गया 2 रूट 3, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे पावर 4 दिया है, x का वैल्यू दे दिया है, सेम काम करना है हम लोग को। सबसे पहले x का वैल्यू जो दिया है उसको हम लोग उतार देंगे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2, इसको उतार दिए, हम लोग को 1/x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस रूट 2, ठीक है। उसके बाद अब इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे 1/1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 बाई 1 प्लस रूट 2, समझ गए सब कोई? यहाँ से अब ये हो गया ऊपर 1 प्लस रूट 2 हो गया, बाई नीचे 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस रूट 2 बाई -1। अब ये यहाँ जो कि यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे अगर 1 होता तो हम लोग हटा देते बस, जो कि यहाँ पे माइनस दिया तो ये माइनस उठा के ऊपर लिख देंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे -1 प्लस रूट 2, ठीक है। ये माइनस अंदर पूरा इंटू होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होकर आ जाएगा इसका वैल्यू -1, और ये प्लस माइनस, और ये प्लस और माइनस हो गया -√2। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये वाला जो वैल्यू है देखो सबको अच्छे से, ये वैल्यू मेरा आ गया 1/x का, ठीक है, और ये x का वैल्यू ये रहा, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना है x माइनस 1/x का होल टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाला, तो हम लोग इसको लिखेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू उठा के डाल दो 1 माइनस √2, ठीक है। अब ये जो कि क्वेश्चन का माइनस है, तो ये माइनस फिक्स, अब सेकंड वाला ब्रैकेट में डालना है। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो 1/x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाला है -1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा -1 एंड माइनस √2 बस, और ये टू द पावर, और ये टू द पावर हो गया हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, अब देखो 1 माइनस √2, ठीक है। अब ये वाला माइनस से ये पूरा इंटू होगा, माइनस एंड माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया 1, और ये माइनस ये भी हो गया प्लस √2, और ये होल टू द पावर 4। अब देखो ये माइनस √2 ये प्लस √2 ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 1 + 1 इज 2 होता है हम लोग का, ये होता है 2, और ये 2 का होल टू द पावर 4, और 2 का हम लोग होल टू द पावर 4 करेंगे, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16, और ये हम लोग का हो गया आंसर। ये हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रैशनलिज्म जो हम लोग का चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग बात किए थे, ये वाला वीडियो में हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट, रैशनलिज्म, ये सब का आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह का क्वेश्चंस टीचर्स लोग का फेवरेट होता है एग्जाम के लिए, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b
ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दे देगा, उसको राइट हैंड साइड से इक्वेट करना पड़ेगा वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, आगे करते हैं हम लोग। -√5/3 प्लस 2√5 ये लिखिए, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है। अब इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सबसे पहले यहाँ पे इंटू 3 - 2√5/3 - 2√5। उसके बाद ऊपर में इंटू करना है। ये वाला पहले 3 को हम लोग इससे इंटू करेंगे पूरा से, ठीक है। इससे पहले 3 को पूरा से इंटू करेंगे। 3 3 हो गया 9। अब यहाँ प्लस और ये माइनस हो गया। 3 2 जा 6 और ये √5 6√5, ठीक है। अब ये जो √5 है, अब ये √5 से ये पूरा को इंटू करना है। सबसे पहले -√5 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस और प्लस। सबसे पहले यहाँ आ गया माइनस और 3√5 ये लिखे हम लोग। उसके बाद √5 के आगे माइनस और यहाँ पे 2√5 के आगे माइनस, तो ये मेरा हो गया माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 × √5 तो हम लोग √5 और जब √5 इंटू होता है तो हम लोग का होता है 5, ठीक है। और 2 और फिर हो गया इंटू 5, तो 2 5 × 10 ये हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे a + b a - b, सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है a² - b², फॉर्मूला में डाल देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब आगे करेंगे हम लोग इसको। अब देखो यहाँ पे +9 है और यहाँ पे +10 है। ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये +10 और ये +9 मिलके हो जाएगा 90। अब देखो ध्यान से, -6√5 - 3√5, ये -6 और -3 मिलके हो गया -9√5, ये हो गया ऊपर। अब नीचे नॉर्मल 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √5 × √5 हो गया 5, तो हो गया 4 और इंटू 5 हो गया हमारा 20 हो गया। ये हुआ, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके। अब इसके आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग। यहाँ पे देखो प्राइस, इसको नीचे 11 लिख लें सबसे पहले। 19 - 9√5 यहाँ पे +9 और -20, तो हम लोग का -11 है। समझ में आ गया सबको को? अब हम लोग इसको तोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, तो तोड़ के लिख लेते हैं इसको। इसको लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखेंगे 19/-11, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये वाला माइनस दो, माइनस, ठीक है। 9√5, इसको लिखेंगे 9√5/-11, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ताकि हम लोग का माइनस और प्लस में गलती ना हो, ठीक। अलग अलग करके लिख लीजिए। अब देखो सबसे पहले, अच्छा ये √5 को देखो, जो √5 है, ये √5 ऑलरेडी हम लोग को a के बाद है, तो ये √5 ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। समझ में आएगा? यहाँ तक ये √5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, हो गया। क्योंकि हम लोग को राइट हैंड साइड अपना हमेशा देख के चलना है, क्योंकि हमको इस फॉर्म में ही
जब हम लोग डाल देंगे क्वेश्चन तो हम लोग को अल्टीमेटली ए और बी का वैल्यू अपने आप ही दिख जाएगा। तो हम लोग इसलिए √5 को बाहर रख दिए ताकि हमको समझ आ सके कि ये ए है, कहीं ना कहीं ये ए है। समझ में आ गया? अब देखो इसको सीधा करेंगे, इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 9/11, ठीक है, √5, ठीक है, और यहाँ का माइनस 19/11, ये हो गया 1। समझ में आएगी? 1। तो ये हम लोग का, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, a√5, ठीक है, माइनस 19/11 b। तो हम लोग को यहाँ से सिंपली देखो a का वैल्यू दिख रहा है 9/11 और b का वैल्यू दिख रहा है 1। Therefore a is equals to 9/11 और b is equals to 1। और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन है, if x is equals to √2 - 1/√2 + 1 और y का वैल्यू दिया है √2 + 1/√2 माइनस, ठीक है, इसको ऑल्टर कर दिया इसको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 5xy + y²। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो x का वैल्यू दिया और जो y का वैल्यू दिया, इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग। तो x को रैशनलाइज करने के लिए x is equals to √2 - 1/√2 + 1, इसको रैशनलाइज करने के लिए इंटू करना होगा ऑल्टर साइन से, √2 - 1/√2 - 1, ठीक है। इसके बाद इसको ऊपर देखो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हम लोग लिख देंगे a - b होल स्क्वायर। तो √2 × √2 a² मतलब हो गया हमारा 2, ठीक है, माइनस a² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर हम लोग का हो जाता है 1 + 1, ठीक है, माइनस ट्वाइस ab, तो 2 × a, a था हम लोग का √2, ठीक है, a और b, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2√2, ठीक है, बाई नीचे a² माइनस b², तो यहाँ हम लोग का दिख रहा है 2 - 1 जो कि 1 होगा, इम्प्लाइज यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा 3 माइनस 2√2 बाई 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2। ये आया x का रैशनलाइज करके जो वैल्यू था उसको। सेम चीज़ अब यहाँ पे हम लोग करेंगे y के साथ, y इज इक्वल्स टू √2, अब यहाँ पे प्लस का साइन बस ऊपर है, नीचे माइनस का साइन है, √2 - 1, सेम काम करना है यहाँ पे भी, रैशनलाइज कर देना डायरेक्ट। यहाँ पे साइन है ऊपर प्लस का हो जाएगा, √2 + 1/√2 + 1, ठीक है, इम्प्लाइज अब यहाँ पे देखो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेम जो यहाँ आया था बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 + 1 + 2√2 बाई, अब a² माइनस b², 2 - 1 इम्प्लाइज, अब 2 + 1 हो गया 3 + 2√2 बाई 1 इज इक्वल्स टू 3 + 2√2। ये मेरा y को रैशनलाइज करने के बाद आया और ये x को रैशनलाइज करने के बाद आया। ये वैल्यू तो हम लोग को याद रखना है, ये वाला वैल्यू, ये और ये वैल्यू। रैशनलाइज हो गया। अब हम लोग को इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट में हम लिखने जा रहे हैं इसको। देखो सबसे पहले जो x का वैल्यू आया था 3 - 2√2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 5xy को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, y² को पहले लिखेंगे, प्लस अब y का आया था 3 + 2√2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 5xy को साइड में लिख दिए। इसको ये जो xy है हम लोग चाहते हैं यहाँ पे xy का वैल्यू डाल के कर सकते थे, लेकिन इसको लास्ट में करेंगे, इसको ऐसे रखना है, ठीक है, ताकि एक साथ करने में गड़बड़ी ना हो। उसके बाद इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, a - b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस a² प्लस b² मतलब हो गया 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 2 हो गया हमारा 8। अब यहाँ देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2 × 3 6 और 6 × 2 होता है 12, 12√2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ये ब्रैकेट के अंदर
इसको भी, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो सेम हो जाएगा 9 प्लस 8 और ये बस खाली माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 12√2 और ये हो गया प्लस 5xy स्क्वायर से उतार देंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये वाला ब्रैकेट हटाना है, तो ये 9 और 8 को प्लस कर देते, ये हो जाता है 17 माइनस 12√2। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस सब कुछ प्लस है तो प्लस ही जाएगा, तो ये 9 और 8 ये भी हो जाएगा हम लोग का 17। अब ये प्लस और ये प्लस प्लस 12√2 प्लस और ये 5xy। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? हम लोग को सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे -12√2 और यहाँ पे प्लस 12√2, ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। अब ये प्लस 17 और ये प्लस 17 हम लोग का हो जाता है 34। ठीक है, 34 प्लस 5 इंटू xy। ठीक है, अब ये xy, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं 34 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू लिखते हैं x और y। x का वैल्यू हम लोग को जहाँ तक याद है उस था 3 माइनस ये जो x का वैल्यू था 2√2, ये x का वैल्यू था इंटू। ठीक है, ये देखो अब y का वैल्यू जो था 3xy है, y का वैल्यू था 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। अब यहाँ देखो 34 प्लस 5 इंटू, अब इसके बाद यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी बीच में है इंटू, तो ये हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले a स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 मतलब b का स्क्वायर, ये हो गया 2√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सेम इसको उतारना है बस, और 2 स्टेप बाकी है इंटू। अब देखो 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 9 माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 इंटू √2 होता है 2, तो 4 2 होता है 8 होता है, इम्प्लाइज 34 प्लस 5। ठीक है, इंटू 9 और 8 माइनस करेंगे आता है 1, तो ये हो गया 34 प्लस 5 इंटू 1 होता है 5, तो 34 प्लस 5 39 और ये हम लोग का आंसर है।